ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास में यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन। ठीक है, आज अपन इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज हम एक नया हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग का नाम है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास में यूनिक सोल्यूशन होगा, उस यूनिक सोल्यूशन को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे ढूंढेंगे कि वो सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होगा, उस चीज के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसका ऑल टुगेदर आप लोग के सिलेबस में 3-4 मेथड है। पहले मेथड्स का नाम बता देता हूँ आप लोग को कि क्या क्या मेथड है, और फिर एक एक करके सारे मेथड्स को अपन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहले मैं सारे मेथड्स का नाम डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में। द different methods of solving a pair of linear equation in two variable are as follows. देखना, नंबर 1 मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक ये मेथड है सोल्यूशन फाइंड करने। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 नंबर पे ग्राफिकल मेथड। और 5 नंबर पे सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनको देखिए। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस मेथड्स जो आप लोग के सिलेबस में है फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए ये ऑल टुगेदर 4 मेथड है जो आप लोग के सिलेबस में है। और 5वें नंबर पे तो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये लोग कोई मेथड नहीं है अपने आप में, बट ठीक है, थोड़ा स्पेशल कैटेगरी के सवाल है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। मेथड के नाम पे दीज आर द 4 मेथड्स, नंबर 1 to 4। ये सब सारा का सारा मेथड है जो अपन एक एक करके सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड लास्टली वी विल डिस्कस ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या सारे मेथड्स का नाम क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। यस सर। तो शुरुआत करते हैं बेटा मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। सबसे सिंपल मेथड, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है, आराम से आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन किस पे बात करें? अब ये मेथड के बारे में ज्यादा अभी कुछ भी बोल के फायदा है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन एक सवाल से शुरू करेंगे एंड व्हाइल सॉल्विंग दैट क्वेश्चन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द होल आइडिया। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन वर्क कैसे करता है। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, solve 4x minus 5y plus 16 equal to 0, 2x plus y minus 6 equal to 0। ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
और इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है, इसका अपने को सोल्यूशन फाइंड करना है। आप एक बार के लिए जज भी कर सकते हो इसको देख के, इस सिस्टम के पास में यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्लियरली वी कैन सी 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा और -5 डिवाइडेड बाय 1 -5 आएगा। तो सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, पक्का इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो नाउ वी विल यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन टू फाइंड दैट यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसके सोल्यूशन को मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सोल्यूशन जिसके अंदर में एक अपन यूज करेंगे मेथड 1 और बाद में चलकर अपन एक और देखेंगे मेथड 2। ठीक है, इसमें मोटा मोटा आइडिया क्या है कि जो दो इक्वेशन दिया हुआ उन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले आप मार्क कर लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दीज आर द गिवन इक्वेशंस, मार्क देम एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपका ड्यूटी है कि आप इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2 दोनों को ना किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। 1 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और 2 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो with a objective, with a purpose of making the coefficient of x same in both the equation or making the coefficient of y same in both the equation। मैं अपने बात को फिर से कहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपको इक्वेशन 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के पीछे का पर्पस ये होना चाहिए कि जब आप मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को किसी किसी नंबर से, तो उसके बाद में या तो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो जाना चाहिए या दोनों इक्वेशन के अंदर में y का कोफिशिएंट सेम हो जाना चाहिए। किसको सेम करना है वो आपका चॉइस है। आप x को भी सेम कर सकते हो, आप y के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मन में ये डिसाइड करना है हम लोग को कि हम x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए वर्क करेंगे कि y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए वर्क करें। बोलो किसको सेम करने के लिए वर्क करोगे? x x y। पहले मतलब मेथड 1 में बेटा x को मैं करके दिखाता हूँ और मेथड 2 में मैं y को भी करके दिखाऊंगा पहले क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी। हाँ तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हम लोग इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2 दोनों को किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस एम के साथ कि हम दोनों इक्वेशन के अंदर में या तो x का कोफिशिएंट सेम कर दें, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सम नंबर, एंड या फिर हम y का कोफिशिएंट सेम करें। तो मेथड 1 में लेट अस ट्राई दिस कि हम x का कोफिशिएंट सेम करके काम करें, ये ट्राई करते हैं मेथड 1 में। एंड मेथड 2 में आई विल शो यू कि अगर y के कोफिशिएंट को सेम करके काम करने का मन होता तो कैसे काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप सोचो कि अगर x के कोफिशिएंट को दोनों में सेम करना है तो इक्वेशन 1 को अपने को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा? 1 से। 1 से, बिल्कुल सही, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 है। और अगर मैं इक्वेशन 2 को देखूं तो x का कोफिशिएंट इसमें 2 है, 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4। ठीक है, इसीलिए अपन इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ताकि 4 का वो 4 ही रहे। ये हो जाएगा बेटा 4x minus 5y plus 16 is equal to 0। फिर इक्वेशन 2 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे जानबूझ के, सिंस अपन चाहते हैं कि दोनों इक्वेशन के अंदर में x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। तो अभी यहाँ पर 2x, इसको 4x बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन को यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा? देखो अपने को यहाँ मिल जाएगा 4x, यहाँ मिल जाएगा प्लस 2y और यहाँ मिल जाएगा प्लस या माइनस मिलेगा मेरे ख्याल में माइनस 12। दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस क्यों होगा? माइनस बेटा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसके पूरे, तो 2 ये तो पॉजिटिव है ना। लेकिन यहाँ -6 है ना बेटा। ओ अच्छा, -6 तो समझ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब आप ये देखो बेटा कि जिसके कोफिशिएंट को आपने सेम किया है, ठीक है, वो
दोनों नंबर ये वो दोनों वेरिएबल जो है सेम साइन के साथ है कि ऑपोजिट साइन के साथ है? सेम सेम साइन साइन सेम साइन। तो यदि ये दोनों सेम साइन के साथ है और मेरे को इन दोनों को एक दूसरे से एलिमिनेट करने का मन है, तो शुड आई ऐड देम? इनको ऐड करने से वो लोग एलिमिनेट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, सब नहीं होगा सर, सब्ट्रैक्ट करने से होगा। सब्ट्रैक्ट करने से होगा सर। ऐड करने से क्या होगा, इन लोग जुड़ के 8x हो जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ यस सर। सर, यस सर। तो पहले अपन ने क्या करा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया with a aim to make the coefficient of x same in both the equation. The aim to make the coefficient of x same in both the equation. जब x के कोफिशिएंट को हमने नंबर वाइज सेम कर लिया, अब हम देख रहे हैं कि दोनों का दोनों जो है वो पॉजिटिव, ठीक है, और मैं इनको अगर एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो सिंस दोनों सेम साइन का है तो आई शुड गो फॉर व्हाट, आई शुड गो फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर पहले से नेगेटिव था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस ऑफ 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे को मिलेगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 28, और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 28 डिवाइडेड बाई माइनस 7, माइनस माइनस गए 7 4 जा 30, सो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, और y इज इक्वल टू 4 को अगर आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी एक में यूज कर लेते हो, फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि मैं 2 में ही यूज करने में इंटरेस्टेड रहूंगा कि 2 के अंदर में इक्वेशन थोड़ा सिंपल है। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ध्यान देना, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y का वैल्यू जो है वो कितना हो गया 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आगे बढ़ेंगे यहाँ से बेटा तो हमको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो वहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू जो है वो 4 आ गया और x का वैल्यू जो है वो 1 आ गया। तो हम यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। अब आप लोग बताओ क्या ये आइडिया पूरा क्लियर हुआ आप लोगों को? बताओ। सर हमको पूछने की सर, जैसे अभी आप यहाँ तो मेथड 1 में एक बार मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आप लोगों को कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं जो इसका ओवरऑल आइडिया है उस आइडिया को एक बार मैं आप लोगों के साथ में वापस डिस्कस करता हूँ। ध्यान से सुनो आइडिया क्या कि ये अपन ने क्या किया और क्यों किया। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यदि मैं इस इक्वेशन पे फोकस करूँ, इसमें कितना अननोन बताओ? तो आप रिपीट कर सकते हैं, आपने क्या बोला? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इस इक्वेशन में बेटा कितना अननोन है बताओ? स्टूडेंट्स इसमें अननोन कितना है इस वाले में? 2 2 सर, दो। करेक्ट। और नीचे वाले में भी कितना अननोन है? 2 दो। इसमें 2 अननोन होने के वजह से इसको डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसका वैल्यू बता पाना थोड़ा मुश्किल है। नीचे वाले में भी 2 अननोन होने की वजह से इसका x और y का वैल्यू डायरेक्टली बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब आइडिया क्या है? आइडिया ये कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को जानबूझ के मैं यहाँ से दिखाता हूँ, फर्स्ट वाले इक्वेशन को जानबूझ के किसी नंबर से मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर से वो अपने को नहीं पता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। सेकेंड वाले इक्वेशन को भी आप कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, किससे वो पता नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। मल्टीप्लीकेशन करने का पर्पस ये है कि आप दोनों इक्वेशन में या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर आप दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सेम कर लो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन बाय किसी नंबर का क्या पर्पस है? यस सर। यस सर। या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या फिर y का कोफिशिएंट सेम कर लो। उसके बाद में आपका काम क्या है? उसके बाद में आपका ड्यूटी है
कि नए इक्वेशन में नोटिस करो कि जिसका कोफिशिएंट आपने सेम किया है, नए इक्वेशन में नोटिस करो कि जिसका कोफिशिएंट आपने सेम किया है उसका साइन दोनों इक्वेशन में सेम है कि उसका साइन दोनों इक्वेशन में डिफरेंट। मैं फिर से अपनी बात को कह रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय सम नंबर, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाय सम नंबर with a aim, with a target, with an objective to make the coefficient of x same in both the equation or to make the coefficient of y same in both the equation। एक बार जब आपने x का कोफिशिएंट सेम कर लिया या आपने y का कोफिशिएंट सेम कर लिया दोनों इक्वेशन में, उसके बाद आपको नोटिस करना है कि जिनका कोफिशिएंट आपने सेम करा उनका साइन भी सेम है क्या, या फिर जिनका कोफिशिएंट आपने सेम करा उनका साइन ऑपोजिट है क्या, डिफरेंट है क्या। अगर उनका साइन सेम है तो आप करो सबट्रैक्ट, ठीक है, और अगर उनका साइन डिफरेंट, जिसका कोफिशिएंट आपने सेम किया है दोनों इक्वेशन में, उसका अगर साइन ऑपोजिट है तो आप करो ऐड दोनों इक्वेशन। ऐसा करने के बाद में क्या होगा, यू विल गेट अ सिंगल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसा करने के बाद में क्या होगा, यू विल गेट अ सिंगल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। और सिंस इस लास्ट इस वाले इक्वेशन में वन वेरिएबल रहेगा तो क्या हम बहुत ही आसानी से यहाँ से उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाएंगे? हाँ Yes, सर। हाँ सर। और जब एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा बेटा मेरे पास में, तो उसके बाद में आपके पास में दोनों इक्वेशन अवेलेबल है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में उस वेरिएबल का वैल्यू डाल दो तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू ऑटोमेटिकली वहां से निकल के आ जाएगा। दिस इज द मेन आइडिया और मेन थीम फॉर मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ एक बार। क्लियर क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर। तो एक बार आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। अपन ने मन में डिसाइड करा कि मेरे को तो ना x का कोफिशिएंट सेम करना, तो अपन ने x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए यहाँ पे इट वाज 4, यहाँ पे इट वाज 2, फटाक से दिमाग में आया कि अच्छा चलो ठीक है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो अपन ने इक्वेशन 1 को तो कोई चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जैसा है वैसा ही रह जाए, ठीक है। और इक्वेशन 2 को अपन जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि दोनों में x का कोफिशिएंट 4 बने, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को नोटिस करना था कि ये जो 4x लिखा हुआ है, आर दे हैविंग सेम साइन और ऑपोजिट साइन। तो हियर वी वर एबल टू नोटिस कि दोनों का साइन सेम था। तो अगर साइन सेम है तो मैंने ऊपर क्या बोला कि सबट्रैक्ट करना होता है, कि साइन सेम है दोनों का तो सबट्रैक्ट करो। सबट्रैक्ट करने से क्या होगा कि ये दोनों हट जाएगा, और इन लोग दोनों के हटने के बाद में, इन लोग दोनों के एलिमिनेट होने के बाद में जो नया इक्वेशन आप ऑब्टेन करोगे उसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, क्योंकि x तो हट गया। अब ये जो एक वेरिएबल है, इस इक्वेशन के मदद से, इसके माध्यम से हम इस एक वेरिएबल का बड़े आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो y वेरिएबल बचा हुआ था, y का वैल्यू निकल गया। और एक बार जब आपके पास में y का वैल्यू आ गया, उसके बाद में आप चाहो तो आप इक्वेशन 1 यूज कर लो, या आप चाहो तो इक्वेशन 2 यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इजी लगता है। जनरली यहाँ पे भी आइडिया ये होता है कि जिस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट्स थोड़े सिंपल हो, आप उसको यूज करो, उससे कैलकुलेशन सिंपल बैठेगा आप, ठीक है। तो उस इक्वेशन को यूज करो। जैसे मेरे पास में y आ गया था, y आने के बाद में since out of equation 1 and 2 the coefficient of equation 1 is much simpler, sorry उल्टा बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ क्या कह रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 2 is much simpler, इसीलिए मैंने इक्वेशन 2 को यूज करा। उसमें मैंने y के वैल्यू को डाल दिया और सिंपलीफाई करके यहाँ से मैंने x के वैल्यू को निकाल दिया, ठीक है। तो क्या ये पूरा आइडिया आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया आ सर। गया सर। आ गया सर। आया सर। ये लास्ट वाले पार्ट को बेटा मैं एक बार और अच्छे से कह लेता हूँ। देखो, एक वेरिएबल का वैल्यू निकलने के बाद में आउट ऑफ द 2 अवेलेबल इक्वेशन आप किसको यूज करोगे, जिनका कोफिशिएंट कॉम्प्लिकेटेड होगा या जिनका कोफिशिएंट सिंपल होगा? सिंपल। सिंपल होगा। सिंपल। बिल्कुल होगा। तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसका कोफिशिएंट सिंपल दिख रहा है आपको? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का। इसीलिए मैंने फर्दर x को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 का हेल्प लिया, ना कि इक्वेशन 1 का। तो ये बात समझ में आया सबको, यस और नो? यस सर। ओके, ऑल राइट। तो ठीक है,
ये था बेटा मेथड 1। सिंस ये पहला क्वेश्चन है तो इसको अपन मेथड 2 से भी करें, ठीक है। और मेथड 2 में व्हाट वी विल ट्राई इज we will try to eliminate y by making its coefficient c, ठीक है। और देखते हैं कि ऐसा करने से क्या आंसर अलग आता है क्या, ये सेम ही आता है। चेक करते हैं एक बार। मानो कि ये अपना इक्वेशन है, लेट अस बिगिन विद दिस। सी दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस बार हम लेकिन वर्कआउट करेंगे इस ऑब्जेक्टिव से, इस टारगेट से कि हम ना y के कोएफिशिएंट को सेम करें। तो अब सोच के बताओ मेरे को, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि y का पहला वाला को 1 से और दूसरा वाला को और दूसरा 5 वाला दूसरा को वाला 5 से। 5 -5 -5 नहीं -5 5 से 5 पहले वाले को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन जनरली आई विल से कि आप ना यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करो, ठीक है। उससे गलती होने का, टेक्निकल गलती होने का बहुत चांसेस होता है, प्लस माइनस का साइन गलत होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर कोशिश करो कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कर सकते हो नेगेटिव से भी, बट ताकि आपकी कैलकुलेशन एरर ना हो इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि पॉजिटिव से ही करो, ठीक है। ओके सर। तो सर सेकंड वाला में तो माइनस लेना ही होगा ना फिर। आप बेटा 2 मिनट वेट करके थोड़ा सा देखो, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे आपके डाउट। प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये लाइन सबको समझ में आएगा, बताओ एक बार। हाँ ना? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर ओके, इक्वेशन 2 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 5 से तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 10x प्लस 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर हाँ सर। अब जिसके कोफिशिएंट को आपने सेम किया, आप यहाँ ऑब्जर्व करो कि उसका जो साइन है वो ऑपोजिट है कि सेम? सर ऑपोजिट। Opposite. ऑपोजिट ऑपोजिट है, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर दो। आ रहा बात समझ में क्या कह रहा हूँ? यस हाँ सर। सर इसको यदि ऐड कर दोगे 5y और -5y कट गया, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 14x माइनस आई थिंक 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना है? तो 14x इक्वल टू 14 है, 1 फाइनली तो वही है। 14x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू आ गया, ठीक है। तनिष्क, अब बेटा एक बार बताओ, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फिर हो गया। ओके ओके, मतलब वही है, मैं यही कह रहा था उस टाइम पर कि जरूरी नहीं कि आप यहाँ नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस करो, आप यहाँ पे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लो। और जब आप देखोगे कि जिनका कोफिशिएंट आपने सेम किया है उनका साइन अगर ऑपोजिट लग रहा है आपको, तो अच्छा बात है, ऐड कर दो। आप ऐड करते ही दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे मेरा सजेशन है कि आप नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड करो, ठीक है। आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक सारा आइडिया क्लियर है सबको? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सोल्यूशन खत्म, क्वेश्चन बाकी? बाकी है सर बाकी बाकी है है सर। सर। बाकी है। अभी तो एक ही वेरिएबल आया है। अच्छा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में चूज करो कौन सा आपको सस्ता इक्वेशन लग रहा है। 2 2 2 सस्ता है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, अब आप 2 में एक्स्ट्रा वैल्यू डाल दो, ठीक है। डालोगे तो देखो क्या है, 2 into 1 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2 minus 6 या 2 minus 6 अल्टीमेटली कितना बचेगा ये बताओ? फोर -4 -4 y minus 4 इज इक्वल टू सीधा 0, और यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 4। कुल मिला के आपका आंसर क्या हुआ? 4 x is equal to 1 x and equal to y 1 y equal to 4 हाँ, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये पूरा आइडिया समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर
pass, तो बेटा आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी बात, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का थॉट आप लोग को और बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन के अंदर में दो अननोन है, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। इस इक्वेशन के अंदर भी दो अननोन है, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर मी। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आइडिया ये है कि फर्स्ट इक्वेशन को यू मल्टीप्लाई बाय सम नंबर, ठीक है, क्या नंबर, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। सेकेंड इक्वेशन को भी यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, क्या नंबर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव, इसका टारगेट, इसका एम क्या होगा, इसका एम होगा या तो x के कोफिशिएंट को सेम करना या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करना, ठीक है, किसी एक के कोफिशिएंट को आप सेम करो। सेम करने के बाद में आपको नोटिस करना है कि जिसके कोफिशिएंट को आपने सेम करा उनका क्या साइन भी सेम है, क्या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ठीक है, दोनों सेम साइन का है कि, अगर दोनों सेम साइन का है तो उस केस में आपको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। Subtract. और अगर दोनों का साइन बेटा ऑपोजिट है उस टाइम पे दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, Addition. and ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा आपको, यू विल ऑब्टेन अ न्यू इक्वेशन विथ हाउ मेनी वेरिएबल, 1. 1. वन वेरिएबल। और इस न्यू इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन मैं ऑब्टेन करूंगा न्यू इक्वेशन, इस न्यू इक्वेशन में कितना वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल होगा। one, और उस वन वेरिएबल का डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू। ये समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ sir. sir. pass, और एक वेरिएबल का जब वैल्यू आ जाएगा उसके बाद में आउट ऑफ दीज टू अवेलेबल इक्वेशंस, ठीक है, हम लोग चुनेंगे सिंपल कोफिशिएंट वाला इक्वेशन, इसका कोफिशिएंट थोड़ा सा सिंपल, ठीक है, और उसके अंदर में अपन ऑब्टेन किए हुए वेरिएबल का वैल्यू रख देंगे। जैसे इस केस में ये वाला है, इसमें अगर मैंने x का वैल्यू निकाला है तो x इसमें मैं डाल दूंगा, फिर उससे मैं y निकाल दूंगा। और अगर मैंने पहले y का वैल्यू निकाला है तो मैं इस इक्वेशन के अंदर में y डाल दूंगा और उससे मैं x का वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। और सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए अपन हमेशा याद रखना कि उसी इक्वेशन को चुनेंगे जिसके अंदर में कोफिशिएंट सिंपल होगा, ठीक है, उससे कैलकुलेशन अपना थोड़ा सा इजी रहेगा। क्या यहाँ तक सारा बात 100% क्लियर हुआ, बताओ हाँ या ना। Yes sir. हाँ pass, sir. हाँ सर, अब थोड़ा सा बेटा कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड पे ही बेस्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन में तो अपन ने दोनों तरीका लगाया, मतलब x को भी एलिमिनेट किया, y को भी एलिमिनेट किया, लेकिन आगे के सवालों से बस किसी एक को ही एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और अब ये सारा का सारा आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह है, आप लोग मेरे को बताते जाओ कि क्या करना है, मैं स्क्रीन पर लिखता जाऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अपने पास में, solve the equations are 11x plus 15y plus 23 is equal to 0। और दूसरा इक्वेशन है बेटा 7x minus 2y minus 20 is equal to 0, ठीक है। चलो सब लोग मिलके करते हैं इसको। जल्दी से पहले आप लोग चुनो कि किसका कोफिशिएंट सेम करने का मन है आप लोग, किसको एलिमिनेट करने का मन है आप लोग, Y. y, अपन y को करते हैं। तो y को करने के लिए पहले दिस इज इक्वेशन 1 एंड द अदर वन इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब y अगर एलिमिनेट करना है तो आप लोग मेरे को सोच के बताओ, इक्वेशन 1 को मैं क्या चीज से मल्टीप्लाई टू Two. सर, sir, Two. 2, 2 करें, 2 से करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा 22x प्लस प्लस 30y प्लस 46 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 15. 15, 15. 50, और क्या आएगा बेटा उसमें 105x माइनस 30y माइनस आई थिंक 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सारा चीज समझ में आया, यस और नो। Yes Yes sir. sir. yes, sir,
अच्छा, इसको बेटा ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें? Add. Add. ऐड ऐड। कैसे पता चला और क्यों बोल रहे हो ऐड? सर y का साइंस डिफरेंट है। मतलब जिसका कोएफिशिएंट मैंने सेम करा है उसका जो साइन है इट इज ऑपोजिट, देयरफॉर आई एम सपोज्ड टू ऐड। ठीक है, ऐड करने से दे विल गेट एलिमिनेटेड। ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मेरे को मिलेगा 127x माइनस, बता सकते हो कितना आएगा? 254 इज इक्वल टू 0। सही क्या? बोलो। हाँ Yes, sir. हाँ So, सर, 127x इज इक्वल टू 254। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 254 डिवाइडेड बाय 127। काटेंगे इसको, आई थिंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 उसके बाद में बेटा इक्वेशन 1 2 में कौन सा सस्ता लग रहा है आपको? इसका कोएफिशिएंट सिंपल है 2. 2. 2 2 ठीक है ना, y निकाल दें तो 2 के अंदर में हाउ x डाल दें 7 into 2 minus 2 into y minus 20 is equal to 0. So this implies 14 minus 2y minus 20 is equal to 0. Okay, this implies minus 2y minus 6 is equal to 0. समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ हाँ, sir. सर, हाँ, sir. sir. So, यहाँ से बेटा माइनस 2y इज इक्वल टू कितना? 6। और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना? 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2, कैंसिल करेंगे 3, अल्टीमेटली y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो क्या बोले लास्ट में बताओ? therefore required solution is x is equal to 2 and y is equal to -3. yes x is equal to 2 and y is equal to minus। परफेक्ट। क्या ये सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, यस sir. सर, Yes, sir. एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ठीक है? और इसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट किए आप लोग, इसमें थोड़ा ज्यादा लोग करना था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ठीक है, ध्यान से। The equations are 10x plus 3y is equal to 75 and 6x minus 5y is equal to 11। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बताओ जरा क्या होगा? 10x plus 3y minus 75 equals to 0. 3y वैसे जरूरी है इसको ऐसे भी कुछ हो सकता है। हाँ जरूर वही कह रहा हूँ। तो वो इस साइड लाना जरूरी नहीं है, वो वैसे जरूरी सिर्फ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है, जो अपन आगे चल के देखेंगे। एलिमिनेशन में लेफ्ट हैंड साइड में सबको लाना नेसेसरी नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चल करते हैं फिर। तो पहले आप चूज करो कि कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करोगे। सर सेकंड तो तो y second वाला। y का तो y का करोगे बेटा, तो बताओ मेरे को 1 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करो? सो 5 तो 5 5. क्या इफेक्ट होगा? सो y सेम हो 58 plus 15y 3y is equal to 375। ये बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, sir. इक्वेशन 2 को क्या चीज से? सर 3 3 same. क्या है? 18x 3x minus 15y is equal to 33। 33. 33 जिनका कोएफिशिएंट बेटा सेम करा, आर दे हैविंग सेम साइन और ऑपोजिट साइन? Opposite. Opposite sign. opposite उसको टाइप
Add them कि subtract them? Add. Add Add. them. Add them. Add करने से क्या होगा देखो, y वाला पार्ट will get cancelled, ठीक है, और क्या बचेगा आपके पास? 68x 68x. is equal to So 408. 408. यहाँ से बेटा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 408 डिवाइडेड बाय 68. कैंसिल करोगे तो यहाँ पर बचेगा आई थिंक 6, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से आ गया 6। अब अगर x का वैल्यू 6 आ गया तो पहले फिर चुनो इक्वेशन 1 और 2 में सस्ता कौन सा है? 2. 2 सस्ता है, आओ 2 की मदद से y निकालते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ध्यान देना, 6 into 6 minus 5 into y is equal to 11, ठीक है। This implies 36 minus 5 is equal to 11, ठीक है। This implies ये हो जाएगा 36 minus 11 is equal to 5y. 11 को इधर और 5y को उधर, यहाँ से आएगा 25 is equal to 5y. This implies y is equal to 25 divided by 5. Okay. This implies y is equal to 5. बताओ आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर. आ गया आ सर। गया सर. मेथड ऑफ एलिमिनेशन का आइडिया पूरा क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ या ना? Clear है. हाँ सर। Clear है सर. Okay. Required solution is x is equal to 6, y is equal to 5. 5. एक सवाल और करते हैं, ठीक है, उसके बाद में इस मेथड को रैप अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये वाला लो, सॉल्व 3/2x minus 5/3y is equal to -2. दूसरा वाला है 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन इनको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मन में सोचो आप कि क्या कर सकते हैं। Sir, x. किसका कोफिशिएंट सेम करोगे, x का या y का? Sir, x. x का x का। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं एक सजेशन पहले आप लोगों को देता हूँ कि व्हेनेवर आप लोग देखो x का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में, y का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को पहले आप थोड़ा सा ठीक ठाक करो, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टेकिंग एलसीएम एंड ऑल। अब उसको डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई कभी मत करो, उससे क्या है कि आप फालतू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने का ट्राई करो। इट इज बेटर टू गो फॉर एलसीएम फर्स्ट, ओके। तो इस इक्वेशन में इफ आई वांट टू टेक एलसीएम तो कैन यू से कि क्या एलसीएम होगा? 6 6. और ऊपर बेटा क्या आएगा यहाँ पर? आई थिंक 9x 9x minus 10. क्या आएगा? 10, करेक्ट। और इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा? -2, ठीक है। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 9x minus 10y is equal to -12। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर Clear. सर। Clear. अब बेटा सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई, कोशिश करते हैं इसको। तो इसको भी डायरेक्टली इक्वेशन 2 मार्क नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या कि ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद इसको फर्दर मार्क करेंगे। तो बताओ इसमें एलसीएम क्या होगा? 6. 6. इसमें भी एलसीएम विल बी 6। ऊपर क्या आ जाएगा? 2x 2x plus 3y। 3y इज इक्वल टू 13/6 13/6 into 6.
अब 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 6 कौन, ठीक है। दिस एम्प्लाइज क्या, 2x plus 3y is equal to 13. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देख के मन में डिसाइड करो कि किसका कोएफिशिएंट सेम करने का मन, y, y, ठीक है। वैसे सस्ता तो x ही लग रहा है, बाकी ठीक है दोनों को ही कर सकते हो। अच्छा, किसको करने एक बार और सोच लो, x को या y को। X. Correct. Correct. x को ही कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आता है। तो अगर x को एलिमिनेट करना चाह, मतलब कोएफिशिएंट सेम करना चाह रहे हो तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, बताओ जरा। Sir, x को 2 मतलब 1 को, हाँ 1 को 2 से ओके, तो क्या हो जाएगा 18x 18x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 20। और इक्वेशन 2 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 9. 9. ये हो जाएगा 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117, ठीक है क्या। Yes, sir. हाँ sir. ओके, अब बेटा जिसका कोएफिशिएंट आपने सेम करा उसका साइन सेम है कि ऑपोजिट है, सेम है, Same same है. है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, subtract, Subtract. सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। Here I will get I think minus 47y और there I will get minus 141 है, सही बोल रहा हूँ क्या। हाँ sir. हाँ sir, ओके, तो y is equal to ultimately minus 141 divided by minus 47, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 47 और 141 में कितना आ जाएगा, 3 आएगा सर। 3, Yes sir. 3 sir. 3, y is equal to आगे बेटा 3। अच्छा, सस्ता इक्वेशन चुनो, 1 या 2 कौन सा 2. 2, लग रहा है, और सस्ते वाले इक्वेशन को यूज करके x निकालो। इक्वेशन 2 implies 2x plus 3 into 3 is equal to 13. This implies 2x plus 9 is equal to 13. This implies 2x is equal to 13 minus 9 कितना हो जाएगा 4. This implies sir. x equal to 2. So क्या स्टेटमेंट है लास्ट वाला, Required solution is x is equal to 2 and y is equal to 3. perfect, required solution is x is equal to 2 and क्या ये मेथड पक्का सबको अच्छे से समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। yes sir, हाँ sir. Yes sir. हाँ sir. और क्या इस चौथे क्वेश्चन का लॉजिक अपन याद रखेंगे हमेशा, तो हाँ, क्वेश्चन सभी फ्रैक्शन हाँ। में आए पहले उसको ठीक करेंगे एंड फिर फर्दर अपन कोई भी मेथड जो लगाना होगा वो लगाएंगे। क्लियर है ना ये वाला भी, हाँ क्लियर sir. है, Yes sir. ऑलराइट बेटा। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन हो गया काइंड ऑफ खत्म। एक सवाल मैं आप लोगों को घर पे करने के लिए देता हूँ, ठीक है, इसको इससे ट्राई करके आना, इजी से ही देता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एक सेकंड रुकना, हाँ मैं दे रहा हूँ। इसको ट्राई करना थोड़ा सा, ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व 3x plus 2y minus 11 equal to 0, 2x minus 3y plus 10 is equal to 0। इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। सोल्यूशन है इसका x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 निकल के आना चाहिए। ट्राई कर लेना, नहीं आया तो मैं अगली क्लास बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अपन Yes, ट्राई sir. करें
Yes, sir. प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, इतना ही, मिलता है अगले क्लास में। Thank you, sir. Bye bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you. Good sir. night, sir. Bye, sir. Good night, sir.